आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं जेई लेवल पे अच्छा प्रॉब्लम है, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का एक बार बैकग्राउंड बताते हैं। तो अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, इस पे एक कार्ट मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर रॉड डाल करके एक हुक कनेक्ट किया हुआ है, और मुझे क्या करना है कि यहाँ से एक स्टोन को फेंकना है, ठीक है, या बॉल फेंकना है। बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करना है। बट क्वेश्चन में एक क्राइटेरिया और दिया गया है कि इस लड़के का जो हाथ है उससे 4 मीटर एवब जो है इस हुप का सेंटर है, मतलब हुप का जो सेंटर है वो 4 मीटर ऊपर है। तो ये लिखा है द सेंटर ऑफ द हुप इज 4 मीटर हाई फ्रॉम द मैंस हैंड, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आपको एक हाइट भी दिया हुआ है, वो हाइट कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता करना है कि कितना टाइम लगेगा इसको हुप तक जाने में, ये कैलकुलेट कीजिए। तो आप देखोगे कि कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल रिच द हुप, कितना टाइम लग रहा है वही कैलकुलेट करना है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के लिए एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से एक पत्थर फेंकते हैं और ये पत्थर यहाँ चला जाता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले अपना एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये मानते हैं कि मेरा वाई एक्सिस है और ये मानते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एंगल कितना क्वेश्चन में सेटअप किया है, थीटा सेटअप किया गया। हम यहाँ से एक पत्थर फेंके, इस पत्थर को स्पीड दे दिए v, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। तो एक कंपोनेंट बनेगा v कॉस अल्फा और दूसरा कंपोनेंट बनेगा v साइन अल्फा। क्लियर है। तो और यहाँ पे जब बात करते हैं तो अभी जस्ट बात करते हैं, तो यहाँ से जैसे ही बात करते हैं तो ये माइनस जी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा। आपने प्रोजेक्टाइल में ये चीज पढ़ा होगा। अब आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है, तो आपको टाइम चाहिए। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2v साइन अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस थीटा। और हाइट यदि निकालना है तो हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2z कॉस थीटा, ठीक है। ये दोनों चीजें तो आपको बता सकते हैं। इन दोनों को निकालने के लिए जो आप फार्मूला यूज करते हैं, एक तो सिंपल फार्मूला होता है y बराबर क्या होता है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। आपको सब कुछ पता है कि y यहाँ पे 0 होगा, तो आप इससे यह फार्मूला कैलकुलेट करते थे। अब इस फार्मूला को यूज करना आना चाहिए। तो अब समझ में हाइट कितना दिया है, वो तो 4 दिया हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2g और कॉस थीटा है। तो एक बार लिख लेते हैं, चलो लिखा गया। तो अब क्या कर सकते हैं, 4 × 2 जी का वैल्यू 10, कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/5 इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से यदि आप निकालोगे तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, वी साइन अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पे आते हैं, टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम t इक्वल टू कितना लग जाएगा, t/2 लगेगा, क्योंकि ये यहीं पे हुप दिख रहा है आपका पूरा हुप, पूरा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा थोड़ी गया है करके, ठीक है। तो आप टाइम कितना कर लोगे, t/2। तो टाइम इक्वल टू यदि आप t/2 डाल देते हो बालक, तो t इक्वल टू टाइम, टाइम कितना हो जाएगा, v साइन थीटा, सॉरी साइन अल्फा डिवाइड बाय z कॉस थीटा। अब ठीक है, v साइन अल्फा, व्हाट इज द v साइन अल्फा, सी इन द पार्ट। v साइन अल्फा 8 हो गया, ठीक है यार। तो v साइन अल्फा 8 हो गया, z का मतलब 10, कॉस थीटा का मतलब 4/5, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 1 सेकेंड आ गया यार। इजी तो है सवाल, फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा तो सवाल बनेगा कैसे। तो आज के लिए थैंक यू। अब जाके फॉर्मूला याद करो। और एक चीज, ये इस पे लगा करके टाइम निकालना, ठीक है। और दूसरा एनालिसिस भी करो यार, एक काम करो, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, इस पे भी एनालिसिस करो। ये दोनों एनालिसिस करो और ये फॉर्मूला निकलेगा, फिर हाइट निकालो जा करके। जाओ एक बार ट्राई करो, इस सवाल को सॉल्व करो। आज के लिए थैंक यू।